बड़ी खबर इंदौर से है। इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर साई पर अपराधियों ने ठगी करने की नीयत से एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया को वीडियो कॉल कर डाला और जब कॉल अटेंड हुआ तो मोबाइल स्क्रीन पर सामने वाले शख्स को देखकर बदमाशों के होश फाख्ता हो गए। सामने खाकी वर्दी में एक पुलिस अधिकारी बैठा था, जिसके बाद कॉल फौरन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। दरअसल इंदौर में पदस्थ एडिशनल डीसीपी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। यह मामला रविवार दोपहर करीब 2 बजे का बताया गया है। कॉलर ने फोन पर कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड से गलत तरीके से 1,11,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, 11,930 रुपए का, और इसकी एफआईआर दर्ज की गई है। थोड़ी देर के बाद स्टेटमेंट लेने के लिए अफसर को वीडियो कॉल किया गया, जिसमें सामने वर्दीधारी अफसर को देखकर कॉलर ने तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। देखिए तस्वीरें भी इसके सामने आई हैं और इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई है। तो नकली वर्दी वाले असली वर्दी देखकर ऐसे उनके पैरों के से नीचे जमीन खिसक गई बिल्कुल, और ऐसे रफू चक्कर हुए कि क्या ही बताया जाए। और इसके बाद में एडिशनल डीसीपी जो है उन्होंने बाकायदा मीडिया को बुलाया और बताया कि देखिए ऐसे होता है ये सब कुछ, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। वर्दी में थे, उधर से भी वर्दी पहनकर फोन कॉल जो है वो लगा दिया गया कि आपके ये ऐसा ऐसा हो गया है और आपसे हम बात करने वाले। और कॉल का डिजिटल अरेस्ट का कॉल जो आया उसके बाद तो घिग्गी बन गई। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि शेर को सवा शेर मिल गया या घिग्गी बन गई कि सामने देखा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो गलत ही लग गया, बिल्कुल बहुत भारी पड़ने वाला है। समझ गए होंगे, तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया मिथिलेश। बिल्कुल सही कहा आपने कि समझ गए, और जैसे ही वर्दी में देखा तो पूछा है कि सबसे पहला सवाल यही था कि तुम्हारे साथ ये कौन है। तो उन्होंने कहा कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, और मैं खुद क्राइम ब्रांच का ऑफिसर हूँ, मैं एडिशनल डीसीपी हूँ। और तुमने इस बार डिजिटल अरेस्ट के लिए जिसको कॉल किया किसी और को नहीं, तुमने ओरिजिनल पुलिस को फोन लगा दिया है। तो जो फर्जी पुलिस अधिकारी था वो अपना चेहरा नहीं दिखाया था। और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त में एडिशनल डीसीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हुए थे, तमाम मीडिया भी सामने मौजूद थी, मीडिया भी मौजूद थे, एडिशनल डीसीपी सामने बैठे हुए थे। 5 मिनट बाद प्रेस वार्ता शुरू होने वाली थी, लेकिन जैसे ही फोन आता है तो शायद उसके बाद वो फोन पिक करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप फोन था, बातचीत था, डराया धमकाया जाता, पैटर्न वही था, तरीका वही था जिस तरीके से डिजिटल हाउस अरेस्ट किया जाता है। बकायदा उसका एक वीडियो कॉल आया, जैसे ही वीडियो कॉल उन्हें उठाया तो ये खुद वर्दी में थे। तो सामने वाले आरोपी ने देखा कि ये वर्दी में बैठा हुआ इंसान कौन है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि मैं खुद ओरिजिनल अधिकारी हूँ, मैंने एक एक चीज रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद वो बोलता है ठीक है। और शायद उसे कुछ डाउट था, लेकिन जब देखा उसने आसपास मीडिया भी खड़ी तो उसने तत्काल फोन काट दिया। तो आज एक वाकया है जिसमें खुद डिजिटल अरेस्ट के लिए हर बार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे, कई लगातार सेशन भी ले चुके हैं, और आज खुद उन्हीं के पास फोन आ गया डिजिटल अरेस्ट होने के लिए। तो फिर लोग नहीं, लेकिन एक चीज इसमें एंगल एक और है। खैर डिजिटल अरेस्ट करने के लिए जो कॉल कर रहे हैं उनको तो पता नहीं कि किसको कॉल वो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक ब्लफ खेलते हैं और धमकाते हैं और फिर अपने झांसे में ले लेते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, कोई भी मतलब किसी का भी नंबर उठाया और कॉल कर दिया। इससे ये भी पता चल रहा है। और दूसरी बात कि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इन लोगों को पकड़ा कैसे जाएगा। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उन आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है, और जो पैटर्न है, जो अकाउंट नंबर खोले जाते हैं, जिस खातों में पैसा ट्रांसफर होता है, जिनके नाम पते सामने आते हैं, जब पुलिस वहां तक पहुंच पाती है। हालांकि जब पैसे ट्रांसफर होते हैं 2-4 लाख रुपए, तो एक साथ 1 मिनट के अंदर लगभग 20 से 25 खातों में ट्रांसफर होते हैं। कोई खाता चेन्नई का होता है, कोई अहमदाबाद का, कोई राजस्थान का, अलग अलग जहां पर ये खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सही एड्रेस मिल जाते हैं, या वो एड्रेस मिल जाते हैं जिन्होंने कमीशन बेस अपने अकाउंट दे रखे थे। और इसमें सबसे बड़ा खेल होता है कमीशन। वहां पे जब पहुंचे तो उन्होंने बताया कि इनके द्वारा मेरा अकाउंट खुलवाया गया था। तो बड़ा खेला है, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। देखिए डीसीपी एडिशनल डीसीपी साहब के पास भी फोन आ गया, वर्दी देखी तो थोड़ा सा दंग रह गया, लेकिन पूछा जरूर कि कौन हो, और फिर जब परिचय दिया तो उसके बाद घिग्गी बन गई। देखिए वो लोग आपको ट्रैप करते हैं, वो आपको माइंड गेम खेलते हैं और लगातार ऐसे कंडीशंस करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि मैं आपको परमिशन लेके आता हूं, फिर आवाज आई जय हिंद सर, और पीछे आवाज आ रही थी बैकग्राउंड में। वो पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग उसमें ट्रैप हो जाए और आप लोग बिल्कुल पूरा इस तरीके से साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए, और आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल पुलिस है। और आपको उनको, जैसे कि अगर मैं और आगे कंटिन्यू करता
वीडियो कॉल में, तो मुझे नोटिस भेजते सीबीआई का, ईडी का, या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नोटिस भेजते, वारंट भेजते और कहीं ना कहीं FIR